अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं जहाज़ों की ख़तरनाक तरीन लैंडिंग्स का दूसरा हिस्सा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, बीच लैंडिंग। दोस्तों, ज़्यादातर बीचेस पर लोग घूमने फिरने और सन बाथ करने के लिए जाते हैं, मगर सेंट मार्टिन के माहू बीच पर लोग महज एंजॉय करने ही नहीं बल्कि जहाज़ों की लैंडिंग्स देखने भी जाते हैं। ये कमाल की लैंडिंग ठीक इनके सिरों के ऊपर से होती है। ये नज़ारा इस कदर सनसनीखेज़ और हैरानकुन होता है कि पहले तो ऐसा भी लगता है कि प्लेन जैसे इनके ऊपर ही लैंड कर जाएंगे। इस लैंडिंग के दौरान पायलट्स को काफ़ी अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि ज़रा सी कोताही भी किसी बड़े से बड़े हादसे का सबब बन सकती है। क्योंकि इस प्रिंसेस जूलियाना एयरपोर्ट का टेक ऑफ रनवे काफ़ी छोटा है, जिस वजह से प्लेन्स को बहुत ही कम ऊंचाई पर टेक ऑफ और लैंडिंग करनी पड़ती है। बाज़ औक़ात तो इन प्लेन्स को चंद मीटर्स की ऊंचाइयों से लैंडिंग करते देखा भी जा सकता है। इतनी क्लोज इतनी लैंडिंग्स दुनिया में और कहीं भी नहीं देखने को मिलती। इस खतरनाक लैंडिंग को देखने के लिए पूरी दुनिया से टूरिस्ट यहाँ इकट्ठे होते हैं और उड़ते प्लेन के सामने वीडियोस और तस्वीर भी बनवाते हैं। नंबर 4, लैंडिंग वाइल कैप्टन आउट ऑफ द कॉकपिट। दोस्तों, हज़ारों फीट की बुलंदी पर कॉकपिट से बाहर आकर पायलट का चिल करना वाकई एक अचंभे की बात है। ऐसा ही एक मैरेकल साल 1990 में पेश आया, जब एक फ़्लाइट यूके से स्पेन के लिए रवाना हुई। इस टेक ऑफ के तकरीबन 35 मिनट बाद ही 17,300 फीट की बुलंदी पर पहुंचकर टीम और क्रू मेंबर्स ने अपने सेफ्टी बेल्ट खोल दिए और रिलैक्स होने लगे, मगर ऐन उसी लम्हे एक बड़ा हादसा जहाज़ को पेश आया। प्लेन के सामने की विंड शील्ड टूट कर गिर गई। विंड स्क्रीन टूटने के बाद हवा कॉकपिट में शिद्दत के साथ दाखिल हो गई और पायलट्स भी तकरीबन उसी हवा की नजर होने वाले थे, मगर खुशकिस्मती से उनके पांव किसी न किसी तरह कॉकपिट में ही अटक गए और बाकी क्रू मेंबर्स ने भी इन्हें पीछे से कसकर पकड़ लिया और तेज हवाओं की वजह से उनका जिस्म जहाज के साथ चिपक गया। अब एक तरफ पायलट्स जहाज से उड़ रहे थे और दूसरी जानिब जहाज की लैंडिंग भी नागुज़ीर थी। किसी न किसी तरह टीम जहाज को एक करीबी एयरपोर्ट पर लैंड करवाने में कामयाब हो गई, मगर सब क्रू मेंबर्स और मुसाफिरों की जानें बच गईं। बस इन्हें हल्की हल्की चोटें आईं। इस लर्ज़ाखेज़ लैंडिंग के बाद ये पता चला कि यह हादसा 2 गलत स्क्रू कसने की वजह से पेश आया, जिस वजह से जहाज़ का पायलट 22 मिनट तक प्लेन से बाहर लटकता रहा। इस तारीखी हादसे के पायलट का नाम टिम लैनचेस्टर था। नंबर 3, लैंडिंग इन ए ह्यूज स्टॉर्म। दोस्तों, अगर आपने कभी जहाज़ पर सफ़र किया हो तो आप जानते होंगे कि लैंडिंग और टेक ऑफ हवाई सफ़र के 2 अहम तरीन और मोस्ट रिस्की जुज़ होते हैं। जहाज़ों के 70% हादसात लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान ही वकूअ पज़ीर होते हैं, मगर बाज़ औक़ात माहिर तरीन पायलट्स की हाजिर दिमागी और काबिलियत इन हादसात को टाल देती है। मगर हवाई सफ़र के दौरान पायलट्स को सबसे बड़ा चैलेंज मौसम के हवाले से पेश आता है। बाज़ औक़ात तेज़ ठंडी हवाएँ जहाज़ के पावरफुल इंजन्स को भी खातिर में नहीं लाती और इन्हें पलट कर रख देती हैं। ऐसी पायलट की जादुई महारत हम आपको दिखाते हैं, जब तेज़ तूफ़ानी हवाओं के बायस जहाज़ को रनवे पर लैंड करवाना बज़ाहिरन मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन नज़र आता था, मगर पायलट ने अपनी हाजिर दिमागी का सबूत देते हुए और अपने आसाब पर काबू रखते हुए इसे किसी न किसी तरह रनवे पर लैंड करवा ही दिया। यहाँ ज़रा सी गलती और कोताही सैकड़ों मुसाफिरों की जान खतरे में डाल सकती थी। नंबर 2, A380 लैंडिंग। दोस्तों, अब ज़रा इसे भी देखिए। ये है A380, एक बड़ा जहाज़ जिसे लैंडिंग के दौरान शदीद मुश्किलात का सामना है। चूँकि इस वक्त रनवे पर हवा का दबाव बहुत ही ज़्यादा था, इसलिए फ़्लाइट को आप रनवे पर लटकता और बल खाता देख सकते हैं, मगर पायलट की हाजिर दिमागी और मजबूत असाब की वजह से इसे भी एक कामयाब लैंडिंग मिली। अब ज़रा इसे भी देखिए। ये भी एक बड़ा बोइंग 767 तुंदिए बाद मुखालिफ की वजह से लैंडिंग में मुश्किलात का सामना कर रहा है। ये चेक रिपब्लिक का प्राग एयरपोर्ट है। हवा के शदीद दबाव की वजह से पायलट को लैंडिंग में बहुत मुश्किल पेश आ रही थी, हत्ता कि 2 बार तो पायलट को इसे लैंड करने के बाद दोबारा टेक ऑफ करवाना पड़ा। आखिर तीसरी बार पायलट इसे अपने मजबूत असाब की वजह से लैंड करवाने में कामयाब हो ही गया।
नंबर 1, लैंडिंग विदाउट व्हील्स। दोस्तों, क्या आप तस्वुर कर सकते हैं क्योंकि प्लेन बगैर पहियों के लैंडिंग कर जाए और किसी को कोई ज़रर भी न पहुंचे। ऐसा ही एक वाक़या साल 2011 में पेश आया। यह हादसा भी बोइंग 767 के साथ पेश आया। जब यह फ़्लाइट लैंडिंग के लिए तैयार थी तो पायलट्स को एहसास हुआ कि इसके व्हील्स खुल ही नहीं पा रहे। दरअसल इसका हाइड्रोलिक सिस्टम तबाह हो गया था, जिस वजह से इसके पहिए बाहर नहीं आ पा रहे थे। अब पायलट्स के पास और नीचे एयर ट्रैफिक कंट्रोल वालों के पास इसे लैंड करवाने का कोई भी ऑप्शन नहीं था, मगर जहाज़ में बैठे पायलट के असाब शायद अभी काम कर रहे थे। इसने सबसे पहले जो काम किया वो ये था कि जहाज़ को एयरपोर्ट के इर्द गिर्द उड़ाकर पहले इसका फ्यूल ज़ाया किया और फिर एक ऐसा रिस्क लिया जिसे सिर्फ आज तक आपने मूवीज़ में ही देखा होगा। पायलट्स ने जहाज़ को बगैर टायर्स के ही यानी पेट के बल लैंड करवाने का फैसला किया और बिलाखिर ये बोइंग 767 220 मुसाफिरों को कामयाबी के साथ लेकर लैंड कर गया और इस क्रैश की लैंडिंग में तमाम अमले के लोग भी महफूज रहे। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और नई वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।